आगामी 24 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में एक बड़ी स्वास्थ्य की सौगात देने जा रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दूसरे फेज का निर्माण जो है मुख्यमंत्री के द्वारा उसकी शुरुआत करवाई जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ असर रहेगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में, हमारे साथ कॉलेज के निदेशक M.K. गर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं। गर्ग साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या है ये जो कॉलेज का फेज 2 है, ये क्या है? जी, फेज़ 2 में अभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जिसमें बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और एनिमल हाउस और टाइप 6 हाउसेस, टाइप 7, टाइप 8 हाउसेस, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, रेनोवेशन ऑफ लेक्चर हॉल, काफ़ी चीज़ें बननी हैं। जी। ये बूस्ट करेगा आगे, अल्टीमेटली लोग अवेलेबल होंगे, लोग यहाँ पे रहेंगे और अल्टीमेटली पेशेंट केयर में आगे बेनिफिट देगा। तो बात करें फेज 2, ये कितना इसमें खर्च होगा? ये अभी जो जो टोटल प्रोजेक्ट वो 373 करोड़ का था, लेकिन अभी स्प्लिट करके प्रेजेंटली 71.08 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, 82.55 एक प्रोजेक्ट है और रेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो अभी उसका टेंडर ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, वो भी आगे आएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी स्प्लिट करके ये दो फेजेस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फेज 2 की बात करें हम, इसका जहाँ कॉलेज के व्यवस्थाओं पे इसका क्या कुछ असर रहेगा, क्या कुछ बदलाव आप देखते कॉलेज पे इसका एक्चुअली जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं तो उनके रेजिडेंसीज उनके अकॉर्डिंग टू एंटाइटलमेंट होने चाहिए, तो वो सब मिलेंगे, उससे हमारे जो जो डॉक्टर्स हैं आगे और अट्रैक्ट होंगे और एक्सपर्टीज़ हमें अच्छी मिलेगी, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, अभी भी अच्छे हैं और भी आएंगे, तो उससे तो आगे पेशेंट केयर पे अल्टीमेटली बेनिफिट होना ही है। और हमारे तीन जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, टीचिंग, क्लिनिकल मीन्स पेशेंट केयर एंड रिसर्च, तो इसके अंदर हमें तीनों चीज़ों में इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो एक और है डॉक्टर साहब की, अभी जिस तरह से हम बात करें कि करनाल को तो फायदा है ही है कहीं ना कहीं इस कल्पना चावला मेडिकल, नियर बाय जो जिले हैं और यूपी के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से भी पेशेंट आते हैं। अभी क्या कुछ संख्या रहती है जो मरीज यहाँ पर आते हैं, और जब फेज 2 का काम भी पूरा होगा तब इसमें कितना आप बदलाव देखते हैं? अभी जो ओपीडी की संख्या अराउंड 2000 है और सारी स्पेशलिटीज़ में पेशेंट्स आते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब काम हो रहा है। बट कॉलेज अगर देखा जाए तो 2017 से हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आने वाले समय में मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसी फैसिलिटीज़ हमें बढ़ रही हैं हमारे पास, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो ओपीडी में तो अच्छा खासा इजाफा आगे होने की उम्मीद है। जो डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, शामली से इवन मुजफ्फरनगर तक से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि आगे यूपी के सहारनपुर की तरफ से या जो यमुना पार के इधर विलेजेस इंद्री के पास लगते हैं, लाडवा के पास लगते हैं, वहाँ के पेशेंट्स भी और हमारे पास आएंगे। गंगोह के काफ़ी पेशेंट आते हैं, गंगोह तो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो गंगोह तो उस आगे सहारनपुर भी 30-35 है, तो वहाँ तक के पेशेंट्स हमारे पास रूटीनली आ रहे हैं, वी आर केटरिंग। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि 3 आयाम हैं मेडिकल कॉलेज के रहते हैं। एक तरफ जो इलाज है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा रिसर्च है। तो अभी कहाँ कुछ कमी थी कि फेज 2 के कारण जो है वो काम नहीं हो पा रहा था, और अब लगता है कि जब फेज 2 शुरू होगा, उसका काम पूरा होगा, तो किस क्षेत्र में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है मजबूत हो जाएगा? नहीं, टीचिंग तो अभी अभी भी हमारी हो रही थी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टीचिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टीचिंग नेचुरली जब और लोग आएंगे यहाँ तो टीचिंग और बेटर हो जाएगी। पेशेंट केयर डेफिनेटली अब भी बड़ी अच्छी है, आगे भी और बेटर होगी। रिसर्च, यस, रिसर्च से तो अल्टीमेटली हमारी पेशेंट केयर में हायर टेक्नोलॉजी या यूँ कहें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उससे इलाज होगा, पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। रिसर्च में बेनिफिट मिलेगा हमें, जब ज़्यादा लोग होंगे, रिसर्च करेंगे, फेलोशिप करके आएंगे, ट्रेनिंग्स पे जाएंगे, तो अल्टीमेटली सोसाइटी को एट लार्ज उससे बेनिफिट होना ही होना है। तब इस तरह से इस फेज की भी 2 टर्म बात कर रहे हैं कि पहला एक अभी इतना होगा, दूसरा इतना होगा, तो उस वो कब तक पूरा हो जाएगा? वो अभी तीसरा टेंडर अंडर प्रोसेस है, हो जाएगा। गवर्नमेंट अभी बड़ी गंभीर है और कल्पना चावला के जो कंस्ट्रक्शन है वो हो जाएगी, आगे आने वाले टेंडर में भी बहुत समय नहीं लगेगा, बट जो प्रोसेस है दैट विल बी कंप्लीटेड। तो बिल्कुल देखिए, करीब 373 करोड़ की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के
दूसरे फेज का काम जो है शुरू होगा। मुख्यमंत्री 24 फरवरी को ये शुभारंभ करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात कहें चिकित्सा के क्षेत्र में करनाल के लोगों को तो मिलेगी, इसके साथ साथ हरियाणा के कई जिलों और यूपी के भी कई जिलों को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी जो ओपीडी की संख्या यहाँ 2000 है, जब फेज 2 का निर्माण कार्य पूरा होगा तो इस संख्या जो है और ज्यादा बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।